ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादिमान करे मंगल करे ओ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 244। शिष्य का प्रश्न था कि निमित्त भी तो होता है। उस पर टोडामल जी साहब जवाब दे रहे हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। राग आदि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भाषित नहीं भाषित हो, इसलिए किसी को बुरा भला ना जाने, स्वयं को स्वयं जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट प्रकरण है ये। हमारे पूरे जीवन की कहानी इसमें लिखी हुई है। हमें जो भी पिछले जन्मों का तो जीवन याद नहीं, लेकिन इस जन्म का हमारा पूरा समय जो काय में जा रहा है, पर द्रव्य के प्रति राग देश, पर द्रव्य के प्रति राग देश, पर द्रव्य के प्रति राग देश। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम राग देश ना करें। ऐसा नहीं है कि अपन राग देश करते रहते और चाहते कि होता रहे, नहीं, बहुत चाहते कि भैया ना हो। पूजा पाठ भी करते हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत तत्व विचार भी करते हैं, है ना, भोजन भी संयमित करते हैं, मर्यादा में रहते, बहुत कोशिश करते हैं, निमित्तों से दूर भागते हैं, कभी सोनागिर चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं कि चलो भैया थोड़ा राग देश से बच जाएंगे, लेकिन राग देश से बचते नहीं हैं। क्यों नहीं बचते? हम इतने उपाय करते हैं तो भी क्यों नहीं बचते? वे सारे उपाय काल्पनिक हैं, झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। ख्याल में है ना? वे सारे उपाय तेरी मिथ्या मान्यता के द्वारा की गई कल्पनाएं हैं, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। कोई निमित्त बदलने से राग द्वेष नहीं मिटते, कभी नहीं मिटते, 3 काल में नहीं मिटे, किसी के नहीं मिटे। ख्याल में है ना? हाँ, मान्यता बदले, श्रद्धा बदले, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करे तो राग द्वेष मिटते हैं। सो उस तरफ ध्यान नहीं है, अच्छों का ध्यान नहीं है। देखो गहराई में जाके क्या कहते टोडामल जी, पर द्रव्य का दोष देखना तो मिथ्यात्व है। और हम रात और दिन क्या देखते हैं बताओ? अच्छे काम में भी परद्रव्य और बुरे काम में भी परद्रव्य। मैं नहीं हूँ, हमने अपने जीवन का जो सोचने समझने का तरीका बना रखा है, जो जीवन शैली बना रखी है, वो ऐसी बना रखी है कि साहब हमने आपसे कहा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो करना चाहता था, वो सारी गलती दूसरे की है।
ख्याल में, अथवा ये काम क्यों किया, ये नहीं करना था आपको, मैंने कहाँ किया, ये तो सब परिस्थितियों ने करवाया है। किसने करवाया है? हम अपने हर दोष को किस पे डालते हैं? जब कोई नहीं मिलता तो परिस्थिति पे या कर्म पे डाल देते, तो खत्म बात। नहीं समझ में आया? आप साहब आगे पढ़ क्यों नहीं पाए? करे हमारी परिस्थिति ठीक नहीं थी। सही बात पूछो, परिस्थिति ठीक थी कि नहीं थी, कि तुम्हारी उतनी गहरी रुचि नहीं थी? ख्याल में आया कि नहीं आया कि तुमने वो परिस्थिति का थोड़ा बहुत तो था, लेकिन वो पूरा बहाना बना के पीछे हट गए। कहीं ना कहीं अंदर के कोने में जाके देखो, तुम डर गए थे। अंतर समझ में आए ना? एक झोपड़ी में रहने वाला IAS ऑफिसर बन जाता है ना, अगर उसके अंदर जुनून होता है, रुचि होती है, वो कोई परिस्थितियों से नहीं घबराता। कह रहे मेरा बाप गरीब है, 2 टाइम की रोटी तो खाने को ढंग से मिल नहीं रही, क्या ऑफिसर बनूंगा? समझ में आया? रिक्शे वाले का, ऑटो सब बनते हैं ना, लेकिन उनकी जाके गहराई में देखना तो उनने कभी भी परिस्थिति को दोष नहीं दिया। उनने मेहनत के आगे, ख्याल में आया ना? परसों नरसों एक में शेर पढ़ रहा था, लोग कहते हैं खुदा से कि मेरी परिस्थितियां खराब हैं। क्या कहा? मेरी परिस्थितियां, मेरी मजबूरियां खराब हैं। जाके कह दो, नहीं मेरे खुदा से कह दो मेरी मजबूरियां बहुत हैं। तो आगे की लाइन में लिखा था, अरे जाके कह दो उन मजबूरियों से, मेरा खुदा तुझसे भी बड़ा है। समझ में आया ना? माने मजबूरियों से डरने का नहीं, लेकिन हम मजबूरी का तो बहाना करते हैं, डरते बरते नहीं है। वो एक्चुअली में हमारी रुचि वाहन है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ, आप आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करते? साफ करना तो चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते तो, हाँ ये बहुत अच्छा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि वो मना क्यों नहीं करते, क्योंकि इससे मन संतुष्ट होता है, इससे मन खुश बना रहता है कि मैं चाहता तो हूं जी, मैं चाहता हूँ आत्मकल्याण। में आप लोगों में से किसी से पूछो आत्मकल्याण चाहते हो कि नहीं, मोक्ष चाहते हो कि नहीं, तो क्या बोलोगे? अरे साहब कैसी बात करते, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है साहब, है? अच्छा सम्मेसन चाहते हो कि नहीं चाहते? अरे बोलो चाहते कि हाँ सब चाहते हैं। सिर्फ चाहते हो ये इसलिए बोलते हो कि तुम्हारा मन ये राजी बना रहे कि मैं तो चाहता हूं, ये मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं जो अभी मैं उस आगे बढ़ नहीं पा रहा। इसके लिए सारा दोष किस पे डाला? अपने राग द्वेष के लिए सारा दोष किस पे डाला? आप इस पे गहराई से इसी लाइन पे चिंतन करना। हमारे पूरे जीवन का राग द्वेष का आधार, जो टोडरमल जी लिख रहे हैं, पर द्रव्य में राग द्वेष, ये पूरे जीवन का आधार है। क्यों? कि हम अपना अच्छा बुरा पर द्रव्य से मानते हैं, और खास करके अच्छा तो चलो भले ही नहीं माने, बुरा तो मानते ही है। अच्छे में तो मैंने किया, नहीं समझ में? पूजा पाठ भक्ति किसने करी? मैंने करी। और आज पूजा पाठ भक्ति करने नहीं आ पाए तो कौन नहीं आया? ना मैं नहीं, मेरी परिस्थिति ने नहीं आने दिया। पकड़? ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने जीवन के सारे दोष किसी दूसरे की खूंटी पे टांगना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि मन को संतोष बना रहता है। जैसे देखो, हमने कहा अरे आप बेईमानी करते, मैं अकेला थोड़ा ही करता हूँ। आप क्या सोच रहे हो? नहीं, आपका माल जो है पूरा प्रॉपर नहीं होता, 100 गज लेते और 98 गज निकलता है, ठीक है? अरे मैं ऐसा ना, तो अरे तो मीटर वाले, कपड़े वाले पे आ जाओ। कपड़े वाले से कहा तुम्हारा 1000 मीटर कपड़ा का जो रोल है ना, वो 980 मीटर निकलता है, 970 मीटर निकलता है। वो मेरा अकेला नहीं है, पूरा बाजार का ही निकलता है। किसी से भी ले लो, तो तुमने तो मुझे 1000 गज कह के दिया था ना, दिया था, उससे क्या मतलब है कि नहीं गलत कुछ नहीं है। तो देखो, वो अपनी गलत को सब लोगों में मिक्स करके मन वो, क्योंकि वो मन कहता है यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत हो ही नहीं सकते, ये सारी दुनिया गलत है, इसलिए तुम्हें गलती करनी पड़ रही है। ख्याल में है ना? वो ये नहीं कहता कि ये मेरा लालच है या ये झूठ है, ये गलत है, सही नहीं है, मैं मुझे पसंद नहीं है। वो ये नहीं, वो क्या कहता है कि भैया वो मार्केट में ऐसे ही चलता है,
नहीं समझ में आया कि नहीं आया? मार्केट में ऐसे चलता है तो तुम ऐसे करो कि भैया 100 गज पूरा दूंगा, इतने पैसे लूंगा, 98 गज दूंगा, इतने पैसे लूंगा, जाके बाजार में जाके पता कर लो। नहीं समझ में आया? तो उसको वहाँ डर लगता है कि ऐसे बात करेंगे तो ग्राहक मानेगा नहीं और चले जाए। अंत समझ में आया? माने हम अपनी सारी कमियों को पर द्रव्य पे डालते कि मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूँ। मैं भी आपसे कहूँ आपने इतने दिन से गहरा तत्व विचार क्यों नहीं? अरे साहब हम तो रोज चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, ये है वो है, बस एकदम फ्री। आपने अपना सारा दोष किस पे डाल दिया? दूसरे। और सुनो, वस्तु स्वरूप क्या है? आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपको जैसी शकलें अकलें नकलें जो कुछ मिला है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं है। रमेश जी, अगर आप 80 वर्ष जियोगे तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं है। कैसी बातें करते हो मास्टर जी? बताओ इसका अर्थ क्या है? आप 80 वर्ष जियोगे, 90 वर्ष जियोगे, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं है। इसका अर्थ करो। आयु कर्म जितना उतना तक। तो आयु कर्म कहाँ से आया था? यस भाई, तुमने ही बांधा था। आयु कर्म कोई हवा में घूमते घामते नहीं चिपक गया तुमसे। तुमने जैसे उस समय जो दशा थी, जो परिणाम, जो स्थिति थी, वैसे आयु कर्म बने। दूसरे ने कोई तुम्हें कम आयु दी, किसी को ज्यादा दी, किसी को मार दिया, किसी को बचा लिया, ऐसा वस्तु स्वरूप। अच्छा जी, शकल मिली है जो है कि साहब मेरे को अमिताभ बच्चन जैसी लंबाई नहीं मिली, ख्याल में है ना, मेरा जो कलर सांवला है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाइट कम है साहब, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मैं स्वयं जिम्मेदार। इससे क्या फायदा हुआ? इससे दूसरों पे दोष देना खत्म हो जाए। और जब दूसरों पे दोष नहीं दोगे तो राग देश किससे करोगे? नो कंप्लेन। कंप्लेन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आपके माँ बाप गरीब हैं, इसमें माँ बाप का दोष है कि स्वयं जिम्मेदार? जल्दी बोलो। फिर माँ बाप को दोष दोगे? अभी अगर हम माँ बाप को दोष देते हैं, भाई बहन को दोष देते, क्यों देते हैं? मेरे भाई ने धन रख लिया। कौन से भाई ने? किसका धन रख लिया? भाई इसके लिए भी तू ही जिम्मेदार है, तूने पिछले जन्म में उसका धन रखा होगा। ये बात अगर तुम हृदय से स्वीकार कर लो तो फिर राग देश करोगे कैसे? कैसे करोगे बताओ? श्वेतांबर अच्छे, दिगंबर बुरे, दिगंबर अच्छे, कहाँ करोगे? किससे करोगे? कौन अच्छा है कौन बुरा है ही नहीं। जगत में अच्छे बुरे की कल्पना तो मिथ्या दर्शन के कारण होती है। सर्वज्ञ भगवान जिनेन्द्र देव सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज वे तो कहते हैं जगत में कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, जगत तो जगत है। ये अच्छे बुरे की परिभाषा तो मिथ्या दृष्टि की है। तो पहले नंबर पर आज इस पैराग्राफ से सिद्धांत सीखो कि आज से हम कभी पर द्रव्य पर दोष नहीं देंगे किसी भी चीज के लिए। क्यों दें? कोई जिम्मेदार नहीं। देखो भाई, कई लोग कहते हमें समाज की बहुत चिंता है, हमें समाज की बहुत चिंता है। मैं कई दिन से देखता रहता हूँ, ग्रुपों पे आते रहते हैं हमारे विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वे सब लिखते रहते हैं समाज की बहुत चिंता है, आज समाज यहाँ जा रहा है, आज समाज वहाँ जा रहा है, आज शास्त्री यहाँ जा रहे हैं, हमें शास्त्रियों की बहुत चिंता है। यार मैंने 2, 4, 10, 50 दफे पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मैंने मन में विचार किया कि इन सबको इतनी चिंता होती, मुझे क्यों नहीं होती? नहीं समझ में आया? मुझे समाज की नहीं चिंता होती, मुझे शास्त्री की चिंता मुझे क्यों नहीं होती? इनको इतनी ज़्यादा होती है, अति होती है। फिर मैंने एक दिन घर में शांति से बैठ गया। मैं उस दिन मुझे काम नहीं था। क्या था? मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, होली थी ना, तो 2 दिन की छुट्टी थी। तो मुझे भी चिंता होने लगी समाज की। मैं भी बड़ा चिंतित हो गया और मैंने भी बड़ा लिखने की कोशिश करी कि समाज को ये करना चाहिए, संस्थाओं को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि समाज की चिंता, शास्त्रियों की चिंता कहीं ना कहीं इसकी खुद की चिंता है। क्यों की चिंता है? क्योंकि इसके पास दूसरी चिंता करने के लिए कोई चीज नहीं है।
एक खालीपन को भरने के लिए समाज से भर लो, दूसरों की चिंताओं से भर लो, ताकि मेरे को लगे कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। ये बूढ़े बाड़े लोग हो जाते हैं जिनके पास ज़्यादा काम वाम नहीं बचता, अथवा अब काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो उनको समाज की चिंता सताने लगती है, संस्कारों की चिंता सताने लगती है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता सताने लगती है। तो अपन लोग समझते हैं कि आदमी बड़ा धार्मिक है, देखो कितना अच्छा भाव, लेकिन सही पूछो तो ये अपना खालीपन भरने में लगा, कुछ काम नहीं मिलता है। और समाज का काम ऐसा है जहाँ कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कितनी उम्र हो गई है, समाज का काम करो। और समाज तो कहता करो ना, सबको चाहिए ना फ्री मुफ्त के आदमी। हमारे विराट शास्त्री ने हमको लेख भेजा है। हाँ, मुझे सपना हुआ, हाँ देखा मित्र होकर, हाँ सुन पढ़ा हाँ इतनी देर का सपना आता रहा। अरे ठीक है आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप गहराई से सब चीज़ें समझो कि हम जे ओथलेपन की ज़िंदगी, खोखलेपन की ज़िंदगी जीना बंद करो। आपको कोई समाज वमाज की चिंता नहीं है, और समाज की चिंता करने जैसा कुछ है नहीं। क्या समाज की चिंता, कौन सी समाज, क्या चिंता करने से होता है, ख्याल में आए कि नहीं आए। सबको संस्थाओं की चिंता, फलाना चिंता, शास्त्रियों के भविष्य की चिंता, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं तो सच बता रहा हूँ, कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम हो क्या जिम्मेदार, तुम्हारे हाथ में है क्या कुछ। अरे भाई, जिनकी जैसी कसा है वो वैसा काम करेंगे, और हम उसमें क्या करेंगे। अब मान के चलो एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई संस्था है और उसमें जो रात दिन लगा हुआ है समर्पित होकर, भाई उसकी चलेगी ना, मैं क्या करूं, या तो मैं लग जाऊं। तू बना ले एक संस्था अपने बाप की, तेरे में दम हो तो। वो यही चल रहा है आजकल, नहीं समझ में आया। नई नई संस्थाएं बनती जाती हैं। मैंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया था प्रेसिडेंट जी, आप बैठे इसलिए बोलता हूँ। आज क्या हो रहा है, मुमुक्षु समाज निचुड़ता जा रहा है। इन तथाकथित जो भी तुम्हारी संस्था संचालक हैं, इस समाज को निचोड़ने में लगे। और निचोड़ने का अर्थ है कि भाई समाज उतना ही है, मुमुक्षु उतने ही है, नए नए तो पैदा होते नहीं। अभी पूरी मुमुक्षु समाज का जाके विश्लेषण करवा लो, 50 आदमी बचे हैं दान देने वाले, जो ढंग का दान दे सकते हैं। चलो जी हमसे 10-20 लाख रुपए ले लो, है नहीं अब लोगों में पैसा, और वे भी थक गए देते देते। वे थक क्यों गए, क्या हो रहा है, तुम आए दिन नई संस्था, आए दिन नया मंदिर, आए दिन नई संस्था, फिर पहुंच गए नहीं निवेश भाई के, लाओ जी मंदिर बनाए, लाओ जी। अरे आदमी भी तो भाई वो होता है ना, वे 2-4-10 आदमी पकड़ रखे हैं, पहुंच गए उनके पास। अब वे उस वजनदारी में चाहे अंदर खोखले होते जा रहे हो, अब बाहर बस जैसे भी डॉक्टर साहब लेते ना प्रवचन में, कि जब तुमने वो ले ली है उपाधि पंडित की, बड़े पंडित की, तो अब भैया समाज तो पूछेगी, अब तो समाज पीछे पड़ेगी कि आओ, क्योंकि उपाधि किसने ली थी, महामहिम पंडित। तो महामहिम पंडित की जब उपाधि ले ली तो भाई समाज तो कहेगी इधर आओ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझा दें कि अगर तुमने डॉक्टर की उपाधि ले ली, डॉक्टर विवेक कुमार जैन MBBS, तो मरीज तो आएंगे, नहीं समझे, वे तो आएंगे कि नहीं ना मेरे को ना फिर हटाओ जो उपाधि। अगर तुमने कह दिया कि मैं ज्योतिष शास्त्री हूँ, तो फिर तो बस में भी लोग कहेंगे देखना थोड़ा, नहीं अब उपाधि किसने ली, तुम कहते समझ भैया जगत तो ऐसा ही है, नहीं समझ में आ। किसी को पता चल जाए ट्रेन में कि जो वैद्य जी हैं, तो लोग वहीं पूछने लगते हैं हमारा पेट साफ नहीं होता, अब पेट साफ करवाओ वैद्य जी का ट्रेन में बैठ के। समझ में आया कि नहीं, कि क्यों कि उपाधि ली ना, तो उपाधि ली है तो ऐसे ही तुमने दानवीर की उपाधि ले ली, जगत में हल्ला मचवा दिया। गुप्त दान देते तो कौन पूछता था, लेकिन दान तो दिया नाम के लिए। अब समाज में हो गया नाम, भाई साहब फला व्यक्ति तो बहुत ही दान देता है, अब तो जिसका भी रसीद कट्टा तैयार होता है वो पहुंच जाता है, चलो भाई अब जिसका रसीद कट्टा तैयार, अब वो कहता लाओ जी, अब तुम्हारा वो मान सम्मान तुम्हें अंदर खाया जा रहा है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये मेरे बारे में बाहर जाके कहेगा काय का दानवीर है। क्योंकि समाज तो ऐसी है, दुनिया तो ऐसी है कि तुमने 1000 करोड़ दान कर दियो, कितने कर दियो, 1000 करोड़ कर दियो रोज सबको, और एक को बस मना कर दो, वो ही तुम्हारी डुंडी पीट देगा, समझा, वो ही तुम्हारा सारा काम खराब कर देगा। आदमी जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे, नहीं समझ, बेचारे ने स्त्री को छुआ ना हो, नहीं समझ में आया, और एक स्त्री से बात करता पकड़ा जाए तो क्या होगा,
सारा ब्रह्मचर्य मिट्टी में मिल जाता है। दुनिया तो ऐसी है। हाँ वो तो अरे यार हम तो उदाहरण दे रहे तो समझाने के लिए कि जगत कैसा है। आज मैं अभी मैंने नहीं लिया था ना कल परसों के वचन में, एक जरा सी कोई अदरक की गांठ खा ले सीधा निगूत, भाई इतना इसने स्वाध्याय करा, इतना तत्व समझा, इतनी कुछ नहीं, पर एक गांठ खाते ही कहाँ जाओगे सीधे। तो दुनिया तो ऐसी है। तुम दुनिया को कब तक संभालोगे, दुनिया को कब तक खुश रखोगे, कब तक राजी रखोगे। दुनिया आज तक भगवान से राजी नहीं रही, तुम तो बहुत दूर की बात हो। भगवान से राजी हो हैं? अरे हो। अमिताभ बच्चन कहता है भगवान तेरे पास आज तक नहीं आया। धमकाता है कि नहीं? है आज आया हुआ तो तू एहसान कर रहा है बता। है कई लोग मंदिरों में भगवान को धमकाते हैं, मैंने देखा है। पारसनाथ हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, तो एहसान कर दिया मत मांग, अब क्यों मांग रहा है? तूने एहसान कर दिया नहीं मांग के, या तू कहेगा हमसे मेरे से ही बड़ा भगवान है? लेकिन जगत तो स्वार्थ की वृत्ति है। यहाँ तो 1 मिनट में भगवान को गाली देने लगते हैं और 1 मिनट में भगवान की पूजा करने लगते हैं। उसमें क्या रखा इन बातों में? किसके लिए तुम जो ईमानदारी की माला जप रहे हो, और किसको ईमानदारी दिखाया? कोई तुम्हारी ईमानदारी मानने को तैयार क्यों नहीं मानने को तैयार? मैंने कल बताया था, अगर वो तुम्हारी ईमानदारी स्वीकार करता है तो उसको अपनी बेईमानी की गिल्टी फील होती है। नहीं समझ में आया? अगर तुम मुझे सम्यक दृष्टि स्वीकार करते हो तो तुम्हें तुम्हारी मिथ्या दृष्टि की गिल्टी फीलिंग होती, इसलिए कहते इसको नहीं मानेंगे तो हमें सही लगता है। नहीं समझ में आया? जैसे किसी त्यागी वृत्ति से कह दो कि विवेक सम्यक दृष्टि है, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी कि हम त्याग व्रत कर रहे हैं, हम इतने संयम से रह रहे हैं, हमें कोई सम्यक दृष्टि नहीं कहता, और उसको कह रहे, तो वो 100% जल बन के राख हो जाएगा। और वो फिर मेरे को इतनी 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 तकलीफ, इतनी मेरे बारे में बातें सुनाएगा, बताएगा, आपको फिर सीधा पूछेगा क्या समझ जानते हो तुम? पता है वो छना हुआ पानी नहीं पीता। ख्याल में वो जैन धर्म का पालन करता है, तुम जैसे पागल बन रहे हैं। उसकी आत्मा किसी बात पे स्वीकार नहीं कर, और वही जाके वही व्यक्ति कहते, वो एक विवेक है ना, वो प्रवचन करता है ना, प्रवचन ऐसे करता है, लेकिन वो तो महामित्र, हाँ उसके तो तुरंत वो कहे क्या है महामित्र दृष्टि, तो उसकी हाँ में हाँ मिला, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी पहचान बहुत अच्छी है, समझते हो तुम? ख्याल में है कि नहीं है? हाँ निश्चयवासी है और स्वच्छंदी है, पापी है, दुष्ट है, जो भी हो सकता है। ख्याल में है ना? मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि हम किसी की सज्जनता आसानी से स्वीकार नहीं करते। ईगो हर्ट इसलिए होता है कि इसका मतलब वो सज्जन, तो इसका मतलब मैं दुर्जन हो ही गया। वो सम्यक दृष्टि तो मैं अपने आप में, इसलिए हम किसी को सम्यक दर्शन आसानी से, इसलिए हमने सीधा खाता बना रखा है। जो त्यागी वृत्ति हो, बहुत कठोर तपस्या करते हो, और उनको कोई सम्यक दृष्टि कहे तो हमारा चूंकि सेट रहता है, वे तो जी बहुत बड़ी चीज़ है तो अपना टकराता नहीं। लेकिन हमारे ही जैसा आदमी हमारे ही जैसा रहता हो और वो सम्यक दृष्टि हो जाए, इम्पॉसिबल। इसलिए भरत जी की भी परीक्षा लेने पहुंच गया था ना वो, कि मैं तो ना मानता तुझे सम्यक दृष्टि। वो इसलिए कि ताकि हमें कहीं क्लू रहेगा कि साहब वो तो देखो उनकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है ना, घर गृहस्थी नहीं है, और रात दिन तत्व में लगे जी, उनको सम्मिशन हो गया। हमारी तो क्या एक्चुअली में हम भी बहुत लगे हैं, लेकिन हमारे क्या व्यापार है, बाल बच्चे हैं, पत्नी नाम की बीमारी है, सब है, समझ में है ना? उनके कुछ नहीं है साहब, सोनागिर में बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, और अपना जी अपना, उनका क्या है जी। तो उनके सम्यक दर्शन से इसको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि इसको अपना बहाना बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कोई कहे कि विवेक सम्यक दृष्टि, तो वो तो कहता है यार उसकी परिस्थिति तो तुमसे भी ज़्यादा खराब है। नहीं समझ में? बेचारा वो तो तुमसे भी ज़्यादा आर्थिक चीज और स्थिति से लगा हुआ है, काम कर, उसको सम्मिशन है। तो ये चीज़ फिर अंदर से हर्ट करती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। पकड़ में आया? तो ऐसे हम हर चीज में जीवन लगा रहे। तो मैं क्या कह रहा था, आप सारी संस्थाएं, इस समाज क्या आ रही मोक्ष की क्या, अब देखो नई नई संस्थाएं बनती जा रही और वे पुरानी संस्थाएं दम तोड़ती जा रही। क्यों? कि नई नई बनती है, नई नई बहू को हर कोई देखने जाता है, पुरानी बहू को कौन देखने जा रहा है?
नहीं समझ, चाहे सारा बेचारी पुरानी बहू बहुत काम करती हो तो भी नई आई भले वो घूंघट में बैठी रहती है तो भी उसका घूंघट उठा के देखना है, समझ में। तो ये नई नई बनती जा रही, पुरानी की पूछा ही नहीं रहा कौन। जब वो मंदिर का हुआ ना जीर्णोद्वार क्या कहते वो आजकल कह रहे कि भाई नए नए मंदिर बना रहे हो, पुरानों के कब्जे होते जा रहे हैं, पुरानों की हालत खराब हो रही। क्या है अब ये नई नई संस्थाएं बन काहे के लिए नहीं, सोचो आप काहे के लिए बनती हैं। ये अधिकतर इसलिए बनती हैं अपने अपने ईगो के लिए। अपने एक तो पहले तो क्या होता है, संस्था बना ली, बहुत बड़ी बना ली और आउटर में कहीं जगह ले ली जहाँ कोई जा सकता नहीं, अब बना ली, अब बना तो ली तो पंच कल्याण पहुँच तो गए दुनिया भर के आदमी। अब जब सबरे भग गए सो बैठी वहाँ चार के रही अपन क्या करें रे इस जंगल में अब यार क्या करें, सबसे बढ़िया विद्यालय खोल लो, क्या खोल लो, विद्यालय खोल लो, चकाचौंध बनी रहेगी, लोग आते आते कि वो पहले ही कोई खुले हुए हैं कि उनकी बोझान है जी, अपना है, ये किसका है, अब अपना है। अब वो कौन हो गया, पराया हो गया, तुरंत हो गया कि नहीं हो गया। और राजनीति पर इस हद तक होती है कि उसकी काट करने लगते हैं, जहां अभी तक उसके लिए बिल्कुल तन मन धन से लगे थे और जब अपना बन गया तो क्या करने लगते हैं, उसकी काट करने लगते हैं और अपने की वैल्यू बढ़ाने लगते हैं। जैसे दुनिया में होता है ना, दो भाई बिजनेस कर रहे थे तो एक ही धंधा एक ही माल बेचते थे तो बढ़िया मिलके काम करते थे और रात दिन लगे रहते, तो हमारा माल जैसा किसी का माल नहीं, हमारा माल जैसा किसी का माल, ऐसा करते थे। फिर दोनों में बंटवारा हो गया, कपड़े की दुकान थी, नहीं समझ में आया, किसी की भी दुकान थी, केबल की दुकान थी, दोनों भाई में बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग, इसने इस चौराहे पे कर ली, उसने उस चौराहे पे कर ली। यही ग्राहक उस चौराहे पे पहुंचा तो क्या कहता है, वो मेरा भाई उतना बढ़िया माल नहीं रखता तुम यहाँ से लिया करो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अंत समझ में आया मैंने, हम जगत की, अब शास्त्री भैया देखो, जगत में शास्त्री अकेले करने की बात नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया, शास्त्री करी, तो आपने अकेले थोड़ी किया। एक बात आओ, फाइनल क्लास मास्टर जी जब 30 विद्यार्थी निकलते होंगे इस मार्ग से कहीं से भी, उस समय कितने लोगों ने बीए कर रहा होगा बस्सेन जी, कितने लोगों ने करा होगा उस समय इस देश में, कई लोगों ने करा होगा ना। तो वे सब शास्त्री तो नहीं थे, तो वे जिंदा है कि मर गए, उनने अपनी अपनी राह चुनी होगी, किसी ने कुछ मेहनत करी हो, किसी ने कुछ मेहनत करी। अब चूंकि तुम समाज की हालत देखते हुए भी जागृत नहीं हो, क्या नहीं हो, जागृत, और तुम क्या कर रहे हो कि वो विधान में पंडित जी करते हैं, लोग प्रवचन करा पंडित जी पर, तुम उसमें खो गए, तुम उसमें बेहोश हो गए, तुमने ना बीएड करी ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करी। और संस्था का क्या है भाई, संस्था तो चलानी है तो वे तो रखेंगे ना किसी रूप में आदमी को, उनकी तो कोई गलती नहीं है। आपको कैरियर वे नहीं सोचेंगे, आप सोचो, वे क्यों सोचे भाई, सीधी सी बात है, मेरे फैक्ट्री पे काम है, मैंने लड़का रख लिया भाई, मेरी 10,000 की गुंजाइश होगी, मैं कितने दूंगा, 10 दूंगा ना, तुम्हारा बस करे करो, नहीं करे चले जाओ, अपना देखो। अब लोग क्या कहते हैं, सारा दोष किसे देने में लगे, समाज को, सारा दोष किसे देने में लगे, सेठियों को। भाई उनका कोई दोष नहीं है, मैं कह रहा हूं, दोष है आपकी स्वयं की अंदर कोई सोच नहीं है। भाई साहब कोई किसी को कुछ नहीं देता। आज जो व्यक्ति जहां भी हैं वे अपनी योग्यता से और अपनी बुद्धि से हैं, उनको वहां किसी ने भेजा नहीं है, टांग खींचने वाली होती है दुनिया। तो सच गलत कह रहा हूं। आज अगर आप किसी का बहुत बड़ा नाम जानते हो जैन, तो वो अपनी दम पे बना है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, मेहनत करी है उसने उतनी। अब बात यही तो है कि तुम कहते हो हम तत्व प्रचार के लिए समर्पित होना चाहते, समर्पित इसका अर्थ करो जैन जी, करो इसका अर्थ करो, तत्व प्रचार के लिए समर्पित। जो ये लाइन बहुत चलती रहती है, हमें ऐसे विद्वान चाहिए जो तत्व प्रचार के लिए समर्पित हो, ये अर्थ तो करो इसका। मैंने आज तक इसका अर्थ नहीं पूछा किसी से, आज पूछते उसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ समझते हो तुम। कि ठीक है चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। वो 18-20 साल का लड़का, मैं समर्पित होता हूं, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब ये कब बोल रहा है, जब अभी 20 साल का है, बालना बच्चे गोपाल सच्ची, समझ में आया। अभी 20 साल की उम्र देखी नहीं क्या तुमने, 20 साल की उम्र में क्या होता है, जमीन पे सुला दो, समझ में आया ना, एक गद्दे पे सुला दो, रोटी दो, नहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो उम्र ही ऐसी होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और उस समय आप वो वार्डन बन गए आप,
और वे 50 विद्यार्थी, भाई साहब जय जिंद, भाई साहब जय जिंद। आपको मजा आता है, आपको लगता है वाह क्या जिंदगी है। और हम तो देखो बढ़िया तत्व प्रचार में लगे, हमें तो कुछ नहीं है भैया जय, वे भग गए वे विवेक। क्या लगता है दूसरों को, वो संस्था के देखो देखो वो लग गए काम में, देखो देखो नौकरी में लग गए, अब वो स्वाध्यायी में आ पाते, कर कुछ नहीं पाते। अब देखना उसको बेचारे को समर्पित कह के लगे रहो। अब वो ये भूल जाता है कि ये समर्पण का अर्थ क्या है। अब ये समर्पण का अर्थ है बेटा कि अब तुम्हें करोड़पति बनने के सपने नहीं देखना। अब इस समर्पण का अर्थ है कि खुद का घर बनाने के सपने नहीं देखना। अब इसका अर्थ है कि अपनी घरवाली बोले कि अयो जो 500 की साड़ी में शांति से रह सके। अंतर समझ में आया? जो तुम्हारे सुर में सुर मिला के मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब उसको सोने के वो क्या होते हैं, हार नहीं मिलेंगे। हाँ, अब तो वो मंदिर वाले माला पहनाएंगे कि पंडित जी समर्पित है, इसमें खुश रहना, इसको कहते फिर समर्पण। अब हुआ क्या, वहाँ तो चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, वहाँ तो समर्पण हो गया आपका, और बाद में शादी विवाह का प्रसंग बनेगा ही। वो तो शादी विवाह का प्रसंग बनेगा कि नहीं बनेगा? और मास्टर जी बताओ शादी होते ही क्या होता है? हमारे पास सेन जी कहते कौन सा चुटकुला क्या सुनाते हैं, जब शादी हुई तो गुड़ चना तेल के भाव पता चले, कुछ कहते क्या कहते ख्याल में है ना, कि भाई अभी तक तो संस्था खिला रही थी, अकेले रहते थे, खट से ऊपर भोजनालय पहुंच गए, फटाफट खा लिया। अब जैसे ही शादी हुई संस्था ने कहा स्टॉप, अब जे है कमरा यहीं रह रहे और जे है तुम्हारी अपने बना और खाओ। ख्याल में अब पता चला कि अब तेल भी लाना है नॉन तेल चना, भूल गए चौकड़ी याद रह गई, 3 चीज नॉन तेल। वही सब चौकड़ी भूल गए और नॉन तेल लगड़ी याद रह गई, बस समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा अब सुनो, एक परेशानी नहीं होती, अब मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, अब तुम्हें चुभन होने लगी। अब वो तत्व प्रचार की चूंकि तुमने 10 साल वो इमेज ले ली, अब वो तुमने अपना वो ओढ़ना ओढ़ लिया, अब सब तुम्हें समर्पित जीव करने लग गए। अब वो समर्पित जीव बाहर तो समर्पित है और अंदर मर रहा है, नहीं समझ, अंदर घुट रहा है कि क्यों, क्या उसकी पत्नी कहती है फलाने ने देखो उनके पास तो इतनी बढ़िया साड़ी, अब आफत, अब जी अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। अब वो कहता है देखो जी अपने को कुछ नहीं है, वस्तु स्वरूप का विचार किया। वो कहता तुम्हारा चूल्हे में गया वस्तु स्वरूप, समझ में आया कि नहीं आया? और इतना ही था तो काहे को करी थी शादी? भैया बात तो ठीक है, क्योंकि शादी करना ऐसे नहीं होता कि स्त्री रख ली और साहब उसकी जिम्मेदारी नहीं, और स्त्री की जिम्मेदारी कई तरह की होती हैं। ये मत सोच लेना कि हाँ वो कई स्त्रियां ऐसी होती हैं, एक आध हजारों में, कि भाई तुम जैसा खिलाओगे वैसा खा, लेकिन अब तो वर्तमान में तो ये भी भूल जाओ। सच्ची बात तो यही है ना, अच्छे मुमुक्षुओं की लड़कियों, चाहे कोई तुम्हारी बड़े बड़े विद्यालय की हो, कहीं की हो, भैया ये वर्तमान का देखो, सीधी सी बात, आत्मा की दृष्टि के बिना जीव बेचारा अपनी कसाओं पे कंट्रोल करे तो करे कैसे? तुम्हारी ये खोखली जिंदगी तत्व कहाँ से तत्व, सब ऊपर कितने ही तुम बढ़िया मलमल की बातें करो, अंदर खटमल ही है। समझ में आया? क्योंकि आत्मानुभूति के बिना जीव सुधर नहीं सकता। कैसे सुधरेगा? तुम जो बातें करो अरे तत्व ज्ञान, कुछ नहीं होता। इस सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, अगर जीव को सच्ची आत्मा की प्यास नहीं हो तो वो धीरे धीरे इनसे बोर हो जाता है, और होगा ही। फिर वहां क्या होता है, आगे की कहानी सुनोगे कि अब बस सारा दोष किस पे आ गया, संस्था वाले में, हमारे पैसे। अब भैया क्या करें, तुमने क्यों नहीं समझी ये बात, किसकी तो बाउंडेशन मर्यादाएं हैं, ये तुम्हें लाख रुपए नहीं दे सकते कि नहीं साहब समाज में बहुत पैसा है। भैया आपको लगता है वहाँ वो संस्थाएं चलाने में कैसे क्या क्या करना पड़ता है, वो ही जानता है। नहीं समझ में आया? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके सपने बड़े हैं तो आप बड़े काम करो, चक्करों। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, देखो मेरी छोटी सी फैक्ट्री है बस सेन जी, तो वो छोटी सी इसलिए है कि मैंने उसे बड़ी होने की रिस्क नहीं ली, मैंने ताकत नहीं लगाई, ना बड़ी भी होती उसके लिए कोई परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, समझो गहराई से।
हाँ, अगर मुझे स्वाध्याय करने का भी राग है, प्रवचन करने का भी राग है, दोनों टाइम तीनों टाइम, और समाज में भी, और मैं फैक्ट्री बड़ी करने, ऐसे मत करो। ये सब व्यर्थ की जिंदगी मत जियो। या तो फिर उसी राग को ढंग से पूरा करो, फिर यहाँ सब दिमाग छोड़ो। या इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी दो कितने खतरनाक होते हैं। भरत जी को चक्रवर्ती पद जाना था, राग था तो था, चाहे फिर वो दिव्य ध्वनि खिरती रहे, चाहे वो सब बच्चे दीक्षा लेते रहे, फिर वो करना है तो करना है। और जब बैराग आ गया तो आ गया। ये महापुरुषों का जीवन होता है, समझ। और मिथ्या दृष्टि का दुलमुल जीवन होता है। कभी जनवाणी अच्छी लगने लगती है, कभी पैसा अच्छा लगने लगता है, कभी पत्नी अच्छी लगने लगती है, कभी बेटा अच्छा लगने लगता है, फिर वहां से कोई अपने अनुकूल पढ़ना मन नहीं हुआ तो फिर ये गुरुजी अच्छे लगने लगते हैं, वो गुरुजी अपने अनुकूल पढ़ना मन नहीं हुए तो फलाने गुरुजी अच्छे। ये मिथ्या दृष्टि। ऐसे हमारे यहाँ कहावत है, हालांकि उस कहावत की जरूरत नहीं है, कि फुटबॉल की तरह इधर से उधर डोलता रहे। हाँ, बस बस। क्यों? क्योंकि उसने अपने त्रिकाली ध्रुव स्वरूप को नहीं पहचाना। मेरे लिए मैं ही जिम्मेदार हूं मुकेश जी, कोई समाज जिम्मेदार नहीं। हम किसी को दोष क्यों दें? नहीं समझ में आया? आप क्यों देते हो कि साहब फिर कैसे चलेगा, फिर क्या मतलब है? देखो भैया, उसका भी तरीका ये है कि भाई संस्थाएं चलती हैं, विद्यार्थी निकलते हैं, फाइनल करके निकलते हैं, उसके बाद बीएड होती है, जैन दर्शनाचार्य होती है, आईएएस की तैयारी, उसका सीधा सा गढ़ है। देख भैया, हमें यहाँ 2 वार्डन चाहिए, तुम दोनों यहाँ रहो, सुबह शाम का काम होता है, अपनी दिन भर तैयारी करो। तुम्हारा जब कोई बढ़िया एग्जाम निकल जाए, तुम चले जाना, इतने में 2 और यहाँ तैयार हो जाएंगे। पकड़ में आए कि नहीं? और तुम्हारा बहुत ही मन हो कि हमें कहीं जाना ही नहीं समझ में, हम तो यहीं रहेंगे, तो फिर सुनो, उसकी ये शर्तें हैं। इतनी ही सैलरी रहेगी, इतना ही रहेगा, इतनी जगह मिलेगी, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। अब इसके बाद राजी हो तो बताओ। पकड़ में आ रहा? कितना खुली बात है, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों, कौन कह रहा है तुमसे जबरदस्ती समर्पित होने को? अरे जिसको सेठ बनने की इच्छा है और वो तत्व प्रचार के लिए समर्पित होने की बात करता है, कितनी गलत बात करता है। इसलिए फिर अंदर ही अंदर रुंधता है, फिर वो कसाय बढ़ती। क्यों? कि उसने अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम किया। प्रकृति कुछ और थी, काम कुछ और किया, परिस्थिति को समझे नहीं, तकलीफ तो होगी। तो देखो भैया, अपने जीवन में मेरी हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। ये बात आज से जितनी गहराई में उतार सको उतार, इससे क्या फायदा होगा? आपके 50% राग द्वेष मिट सकते हैं। कितने परसेंट? आप अधिकतर देखना आपके राग द्वेष क्यों चल रहे हैं। आपको मान के चलो भिंड में कोई शत्रु है, उदाहरण के लिए, आपको बार बार उसको याद आके शत्रुता होती है। क्यों होती है? कि कहीं ना कहीं उसे आप आज भी दोषी मानते हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया था। लेकिन श्री देखो, सीता ने दोष नहीं देखे ना, सीता के साथ कितना प्रत्यक्ष में बुरा हुआ कि नहीं हुआ? अंजना के साथ प्रत्यक्ष में बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने ना किसी दोष दिया, ना किसी से दुश्मनी करी, ना बैर भाव रखा। अंदर में यही विचार किया कि मुझे कोई दुख नहीं दे रहा है, ये मेरा ही कोई पूर्व कर्म कौद है जो मेरे द्वारा ही बांधा गया है। वो कर्म भी किसी दूसरे ने नहीं बंधवाया है, वो कर्म भी मेरे द्वारा ही बांधा गया है। इसलिए इसके लिए मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। और दूसरे के प्रति अगर थोड़ा बहुत द्वेष भाव आए, निमित्त की दृष्टि जाए, तो अभी उसको हे मानना, उपादेय नहीं मानना, अंदर से जानना कि ये द्वेष भी ठीक नहीं है, वास्तव में उसका तो कोई दोष है नहीं, है ना। ये भाई लोग संस्कार नहीं, हाँ, ये तो मुस्लिम सब दबे रे, नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, नहीं कोई मुझको सुखी करे। हाँ, निज मोह राग और द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक अतः भाव संसार तजु भोगों सच्चा सुख। बहुत बढ़िया। हमारे सारे दुख का कारण मोह राग द्वेष। अगला प्रश्न, मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों होता है? मोह राग द्वेष दुख का कारण है, और मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों होता है? कि पर द्रव्य को अच्छा बुरा मानता है। प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर समझ में आ गया? मेरी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा नहीं है।
तुम्हें तत्व प्रचार के लिए समर्पित होना है तो जिंदगी की मर्यादा को भी उसी दिन समझ लो कि मैं किसी सेठियाई का सेठपना देख के परेशान नहीं होऊंगा, किसी दूसरे भाई को चलती कार में देख के परेशान नहीं होऊंगा, किसी का बड़ा घर देख के परेशान नहीं होऊंगा। ये कहलाता है तत्व प्रचार के लिए समर्पित भाव। और तुम्हें सब चाहिए तो सुनो, वो कभी नहीं मिलता। हाँ, वो तो फिर किसी जीव का जैसा उसका वो कुछ ज़्यादा ही पुण्य का उदय हो, और फिर वही वाली बात है जो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो रहे नहीं। समझ में आया कि नहीं है? फिर वो कोई ससुर मिल जाए, वो मिल जाए, फिर वो सब बना। वे तो अपवाद हैं। वे क्या है? वे राजमार्ग। क्यों वैसे जी ये राजमार्ग बना लेते हैं ना कि बड़े आदमी की लड़की देखो, बड़े आदमी की लड़की देखो, उससे शादी कर लेंगे। हैं क्या पागल पागल हो गए? ये राजमार्ग है, मिल जाएगा, हर कोई दे देगा। अरे तो कभी जैसे काकतालीय न्याय होता है। लड़की भी रुक जाएगी तब। हाँ अरे कौन रुकता है बस्सेन जी, कौन देता है? ये तो काकतालीय न्याय तो समझते हो ना कि कौए के मुंह से गलती से रोटी छूटी और कुत्ते के मुंह में गिर गए। अरे भैया ऐसा रोज रोज कुत्ता रोज बैठ जाए कि आज रोटी छूट जाएगी, अरे पागल पागल है, भूखा मर जाएगा। समझ में आया? ये तो कभी हो गया। ऐसे ही जीवन में कभी दूसरे के भरोसे जिंदगी नहीं जीना। जिंदगी जीना है तो मुझे अपने दम पे, राग है तो उसके कष्ट भी मैं ही सहूँगा। ऐसा नहीं है कि साहब मुझे 10,000 का कुर्ता पहनना अगर राग है और कष्ट सहे बज्र सेन जी, ये नहीं चलेगा। बज्र सेन जी तो भैया 400 वाला दे देंगे, समझ ना, उदाहरण के लिए। तो ये दे कि नहीं मुझे 10,000 का, तो भैया 10,000 का पहनना है तो अपना कमाओ, ला के आओ, पहन। सीधा कर, गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। जब तुम तत्व प्रचार के नाम पर समर्पित हो ही गए हो, तुम इतना धर्म अच्छा लग गया, तो फिर दुनिया की चकाचौंध देखने ही क्यों? फिर तो भैया रहो वहीं छोटी सी जगह में, खुश रहो, ऐसे रहो एकदम आनंद की तरह कि तुम्हें दूसरे देख के हम जावे तो हमें फीलिंग होवे कि यार मैं क्यों नहीं बनाई। तब है तुम्हारी बात। तुम जब अकेले में मिलते हो, रोते रहते हो, दुखी होते रहते हो, परेशान होते रहते हो, दूसरों के ये संस्था में ये सेठ ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं, ये बताते फिरते हो, उसका मतलब क्या है कि तुमने गलत राह चुन ली है, तुम दुखी हो। और जो अच्छे सच्चे आराधक हैं आज भी हैं, अरे हैं कि नहीं? जो सच्चे आराधक हैं भाई आज भी उनके पास जाओ तो अपने को अंदर से जलन होती है कि यार हम भी ऐसे बनते, हम कहाँ संसार में फंस गए। देख के लगता है ना उनको। ये तो वही वाली बात हुई, एक सेठ महाराज के पास गया ये सोच के कि महाराज सुखी हैं भैया, हम तो संसार में राग द्वेष घर गृहस्थी में फंसे नहीं, समझे। दो दोस्त थे, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो जो दोस्त था वो राजा बन गया, समझ, वो राजे का लड़का था और ये ब्राह्मण का लड़का था, जो भी था, और ये अपना साधु संत बन गया। तो जो राजा था वो भी वैराग्य की, धर्म की, ज्ञान की, मोक्ष की, संसार की सब शिक्षा लेके तो आया ही था, लेकिन वो अपने राजपाट में लग गया। उसको एक दिन पता चला कि मेरा जो मित्र था वो बहुत बड़ा साधु बन गया है। तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने सही राह चुनी। ख्याल में आया कि नहीं आया, मैं तो कहाँ ये मोह के दलदल में फंस गया। वो सोचा क्या करूं, तो पता चला कि वो उसी तरफ आ रहा है वो साधु महाराज। तो उसने भाई साहब बड़े प्रसन्नता पूर्वक कालीन बिछवा दी, नगर सजवा दिया, भव्य नगर कर दिया कि महाराज की आगवानी होगी, वो सब कर दिया। अब उस साधु के मन में जब ये समाचार पहुंचा कि वो तुम्हारा जो बचपन का दोस्त था, मित्र था, उसने पूरा नगर सजवा दिया है, वो कालीन बिछवा दी है और ऐसा ऐसा, तो इसके मन में अच्छा मुझे ये दिखाना चाहता है कि तू इतना बड़ा राजा है और मैं फकीर हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे बिछाने दो कालीन, करने दो अपने अहंकार का पोषण, दिखावा, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं कोई ऐसा वैसा साधु नहीं। तो वो तो बेचारा पल के बिछाए इंतजार कर रहा था कि राजा साधु महाराज, और साधु महाराज ने अपने इतने इतने पैर कीचड़ में से निकाल लिए, इतना इतना कीचड़ छपा लिया कि ताकि कालीन पे गिरेगा और तेरी कालीन कीचड़ जैसी। समझ में आया कि नहीं आया? और एकदम कीचड़ वीचड़ लपेट के आए तो वो तो भाई
देख के रह गए कि क्या है, और उसकी कालीन पर कीचड़ गिरता जा रहा है और साधु अंदर ही अंदर प्रसन्न होता जा रहा है। और राजा टेंशन में आ रहे देख के कि इनको क्या हो गया। हाँ, अब इसके अहंकार को पता चल रहा है कि मुझे क्या समझता था। तो देखना, उसने कुछ नहीं कहा, वो जाके वहां उसने वही के पैर धुलाओ इनके, अरे चुप हो जा, ख्याल में तू ये वैभव दिखाता है अपना, समझ में आया तेरे वैभव। ओ उसने तुरंत कहा अरे रे रे रे, ये तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे। समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा महाराज गलती हो गई, ख्याल में आया ना, चलो कि मैं नहीं आऊँगा। हाँ, ना आने की जरूरत भी नहीं है, ख्याल में आया ना। कि देखो अब ऐसा राजा ऐसे महाराज से मिलके करे तो करे क्या। कई लोग देखते हैं बेचारे महाराजों के पास जाते हैं, पंडितों के पास, विद्वानों के पास, त्यागी वृत्तियों के पास जाते हैं कि जो हमें धर्म की बात समझाएंगे। चार आदमों के सामने तो धर्म की चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी हो साहब कुछ नहीं रखा और ये और फलाना और ढकाना, बड़ी बैरागमयी बातें करते हैं। और जैसे ही जनता छटती है, सेठ जी अकेले बसते हैं, सो अकेले में कहते हैं कि देखो हमारा ध्यान रखो, ख्याल में आने बहुत तकलीफ है, आहार भी व्यवस्थित नहीं होता, तुम आहारों का थोड़ा व्यवस्था करो। कि हमने कर तो दिया, कि नहीं नहीं वो तुमने कर तो दिया, लेकिन वो आहार में ना वो सही नहीं है, वो काजू किशमिश वगैरह सब कुछ सामान नहीं है। अब बताओ वो सेठ जी क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? अच्छी हालत है, ख्याल में आए कि नहीं? अब मैं ही तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया बातें सुनाऊं और बाद में तुमसे पैसे मांगता फिरूं, क्या सोचोगे आप? क्या सोचोगे बताओ ना। इसलिए साधु निष्पयी चाहिए, निरपेक्ष चाहिए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्यों लगाते हो? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ऐसी वृत्ति पॉसिबल नहीं है। पकड़ में आया? गहराई से विचार करो भाई, मेरे जीवन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे जीवन के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और जिन लोगों को संस्थाओं की और समाज की ज़्यादा चिंता सताने लगी है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ गहराई से विचार करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब घर की चिंता में करने के लिए कुछ नहीं बचा, या किसी ने बचने नहीं दिया, सबने तुम्हें ठिकाने लगा दिया कि चुपचाप बैठो, तो तुम काहे की चिंता करने लगे? समाज की। ये ज़्यादा होशियार मत बनो ना, ये भाव भी चला जाएगा। समाज की चिंता की जगह आत्मा का चिंतन करो। समाज कोई नहीं बदल पाया, लेकिन आत्मचिंतन से मिथ्या दर्शन बदल के सम्यसन हो सकता है। ये वस्तु का स्वरूप है। सहजानंद